देखिए, मटरी हमारी इतनी खस्ता बनी है कि इस तरीके से हाथों में लेते ही ये टूट जाएगी। तो गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ मठरी तो अक्सर हम सभी को पसंद आती है, और दिवाली में जब तरह तरह की नमकीन बनती है, मिठाइयाँ बनती है, तो ये मठरी तो जरूर बनती है। देखिए, इतनी परतों वाली ये मठरी जब आप घर पे बनाएंगे, दिवाली में मेहमानों को सर्व करेंगे, तो सारे मेहमान आपसे इसकी रेसिपी तो जरूर पूछने वाले हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मठरी में डालने के लिए काली मिर्च और जीरा कूट के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च ली है और जीरा लेंगे। यहाँ पर दोनों को हमें दरदरा कूटना है। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा ले लिया है। अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हमें इसको बस हल्का दरदरा कूटना है, ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। जब आप इसे खाएंगे ना मठरी में, तो इसका क्रंच आपको फील होना चाहिए। अब मटरी के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, उससे ही हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो 2 कप भर के मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, और ये सारा मेजरमेंट 2 कप के हिसाब से है। अगर आप वजन में देखेंगे तो 250 ग्राम ये मैदा है। इसके अंदर जाएगा हींग। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हींग लिया है, और नमक स्वाद के हिसाब से तो वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो काली मिर्च और जीरा कूट के रखा था वो डाल देंगे। देखिए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए। जब आप मठरी बनाए तो इसमें ये थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। आप चाहे तो फाइन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग मजा है। तो सारा मैंने सूखा ही मिक्स कर लिया है। अब मोयन के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भर के तेल लिया है, और 2 टेबलस्पून भर के हमें घी लेना है। तो इसमें हमें मुट्ठी से भी ज्यादा मोयन डालना है, तभी हमारी ये जो मठरी है ना बहुत ही खस्ता बनेगी। तो तेल और घी दोनों का मोयन लगाना है। तो 2 कप है तो उसके हिसाब से अब ये मैंने मेजरमेंट दिखाया। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आपको 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी लेना है। अच्छे से गरम करना है। आप देख सकते हैं धुआं निकलने तक मैंने गरम किया था। ये गरम गरम ही हमें आटे के अंदर यानी मैदे के अंदर मिक्स करना है। गरम है तो चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही खास ज़रूरी है, क्योंकि सारा हमारा जो मैदा है वो अच्छे से मोयन से कोट हो जाना चाहिए। तभी हमारी जो मठरी है ना उसमें खस्तापन आएगा। अब कोई कहेगा कि भाई ये तो मोयन बहुत ज़्यादा है। तो वैसे हम रेगुलर डेज में तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जब दिवाली में नमकीन मिठाइयाँ बनती है तो थोड़ा बहुत त्योहारों में तो हम खा ही लेते हैं। तो ये मठरी आप दिवाली पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मोयन की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी खस्ता चाहिए, परत वाली मठरी चाहिए ना, तो आप इतना मोयन इसमें ज़रूर डालिएगा। देखिए, सारा जो मैदा है मैंने अच्छे से मोयन के साथ मिक्स कर लिया है। आप मुट्ठी बनाएंगे ना तो मुट्ठी बनने के बाद भी वो टाइट बनी रहेगी, बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। तो इस तरीके का मोयन हमें इसके अंदर डालना है। देखिए, और इसका जो आटा है ना वो भी एक खास ट्रिक से लगाया जाता है। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं, तो वैसे आटा नहीं गूंदना है। इसमें हमें बहुत ही हल्का हल्का पानी डाल के इसका आटा लगाना है। तो देखिए, मैं चम्मच से पानी ले रही हूँ। तो अभी मैंने 2 टेबलस्पून और एक थोड़ा यानी आधा टेबलस्पून यानी 2.5 टेबलस्पून मैंने पानी इसमें डाला है, और मिला लेना है। ये आटा हमें सख्त ही गूंदना होता है, और पूरा जैसे हम आटा गूंद के रखते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, वैसा नहीं करना है। बस इसे इस तरीके से अच्छे से हमें जोड़ लेना है। देखिए, ये ऐसा ही रहेगा। जैसे हम रोटी का आटा लगाते इकट्ठा करते हैं, वैसा ही कभी नहीं करना है आपको। ऐसा ही सूखा सूखा अलग अलग ही रहेगा। बस इस तरीके से आप चेक कर लीजिए बाइंडिंग आ गई है। तो देखिए, अभी इसमें बाइंडिंग मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो थोड़ा पानी मैं डाल देती हूँ। तो अभी मैंने 1 टेबलस्पून भर के पानी डाला है। तो कुल मिलाकर मैंने 3.5 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है इतना आटा लगाने के लिए, बस। और इससे ज्यादा पानी आप नहीं डालेंगे। तो अभी बाइंडिंग आ गई है, और इस तरीके से रखने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा छोड़ देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तो जरूर रखें। आधा पौना घंटा छोड़ते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो बस देखिए, इस तरीके से आप सारा आटा एक साथ जोड़ लीजिए, और फिर इसे ढककर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार आपने इस तरीके से मठरी बना ली ना, तो ये मठरी के तो आप सभी दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं, और मैंने कुल मिला के 3.5 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया था ये आटा लगाने के लिए। मैंने इसे आधा घंटा छोड़ा है, और आधे घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
देखिए इस तरीके से। अगर आपको ये समय पर ऐसा लगे कि आपके मैदे ने ज़्यादा पानी पिया है, यानी कि आटा आपको ड्राई ड्राई लगे, तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। पानी हमें रूम टेम्परेचर का ही डालना है। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ सर्दियों का मौसम है तो पानी हल्का गुनगुना लीजिएगा। तो इस तरीके से इसके हम छोटे छोटे लोए तैयार करेंगे और अच्छे से हमें इसे बाइंड करना है क्योंकि ये काफ़ी सख्त है। तो देखिए इस तरीके से हम छोटे-छोटे लोए तैयार करेंगे और ये जो मटरी है ना, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। तो आप बड़े ज़्यादा इसके लोए तैयार नहीं करेंगे, ऐसे छोटे ही रखने हैं। तो इस तरीके से हम सारे लोए पहले तैयार कर लेंगे। और दूसरी खास बात, इसे हमें ढककर ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये आटा हमारा वैसे भी काफ़ी सख्त है। तो अगर ऐसे खुला छोड़ दिया तो ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम अच्छे से इसे बेल नहीं पाएँगे। तो बस 3 से 4 बाहर निकालेंगे, बाकी ढक के रखेंगे। और आपको जो बेलन है ना, वो भी सिर्फ़ 2 से 3 बार ही चलाना है। देखिए 2 से 3 बार बेलन चला देंगे तो आपकी मटरी तैयार हो जाएगी। ये काफ़ी सख्त है आटा, तो किनारे के ऊपर हल्की क्रैक्स आएँगी, तो आप इसे जोड़ते जाइएगा। तो इस तरीके से पहले तो हम सारी मटरी को बेल के तैयार कर लेते हैं। अब इसे आपको प्रिक करने की, यानी चम्मच से या नाइफ से प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ढककर छोड़ देते हैं। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तेल आपका बस हल्का-हल्का गरम होना चाहिए। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ तो हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। तेल ज़्यादा गरम होगा तो आपकी जो मटरी है उसमें परतें नहीं निकलेगी। यानी कि जितना कम आँच के ऊपर आप इसे फ्राई करेंगे ना, इतनी बढ़िया इसके अंदर परतें खुलेगी। और तेल ज़्यादा गरम होगा तो बाहर से ये फ्राई हो जाएगा, अंदर तक अच्छे से गर्मी नहीं जाएगी तो अंदर की परतें भी नहीं उभरेगी और बीच में कच्चा भी रह सकता है। तो जब आप इसे डाल देंगे कढ़ाई में, तो ये अपने आप ऊपर आएगी 3 से 4 मिनट के बाद। तब तक आपको इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, छूना नहीं है। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए ये हल्की-हल्की ऊपर आ रही है। जब ये ऊपर आ जाएगी उसके बाद हम इसे चलाएँगे। अगर आप इस समय पर इसे मोड़ना चाहेंगे ना तो ये टूट जाएगी। तो इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, मोड़ना नहीं है, पलटना नहीं है। देखिए, हल्का-हल्का इसे हम फ़ोर्क से प्रेस करेंगे ताकि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो भी फ्राई हो जाए। तो जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब हम फ़ोर्क से इस तरीके से थोड़ा इसे चला देंगे ताकि अपनी जगह से ये चेंज हो जाए। इसे फ्राई होने में तकरीबन 14 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करनी है और इस तरीके से आपको इसे उलटते-पलटते हुए फिर फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट के बाद आपको इस तरीके से उलटना-पलटना है। तो बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खस्ता बनी है। तो इस तरीके से हम बाकी की मटरें हैं उसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए, देखकर ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कितनी खस्ता हमारी मटरी तैयार हुई है। जब ये ठंडी हो जाएगी तब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर सकते हैं। अब जब दूसरी बैच आप डालें तो क्या कीजिए, तेल गर्म होगा तो उस समय पर आप गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद आप इसके अंदर मटरी ऐड करेंगे तो तेल का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और फिर आप जैसे हमने पहले मछली फ्राई की उसी तरीके से आपको ये दूसरी बैच भी फ्राई करनी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गैस बंद कर देना है और फिर आपको ये मठरी तेल में डालनी है। इतनी सारी मछलियाँ तेल के अंदर जाएगी बाद में तो तेल का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी खस्ता परतों वाली मठरी तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी जो परतें हैं ना वो उभर के आई है। अगर कोई बिना दांत वाला व्यक्ति भी इसे खाएगा ना तो बहुत आसानी से खा सकता है। तो दोस्तों मठरी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।